हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम लोग फिर एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू ऐड डीटीएम लाइब्रेरी इन कंट्रोल एक्सपर्ट एंड हाउ वी कैन यूज इट इन आवर सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट डीटीएम लाइब्रेरी। सो नो फर्दर डिले, we will start our topic. But before that is topic, please मेरी एक रिक्वेस्ट है। अ, जो एक फ्री का एक हमारे पास सिस्टम है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेशर्स और जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं ऑटोमेशन लाइन में उनसे। ओके। और ये सारी चीज़ें ही फ्री रहने वाली हैं आपके पास, इसके कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो प्लीज़ support us in to making that videos. So now अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे एक कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले हो रही है M580 की। तो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पहले ही बनाना सिखा दिया था पिछले वीडियोस में। तो आज हम जस्ट इस कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ और नई चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, जब इस कॉन्फ़िगरेशन को अभी मैंने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड में बनाया हुआ है कि अगर आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट कंट्रोलर में भी आप कर सकते हैं, सिमुलेटर मोड में नहीं है। क्योंकि सिमुलेटर मोड में होता है तो आपको यहाँ पे एक येलो कलर का ऑप्शन आ जाता है, वो भी मैं कैसे होगा वो आपको बताऊँगा। बट कुछ चीज़ें और हैं जो मैं को आपको स्टैंडर्ड मोड में दिखानी थी। इसके लिए एक बार मैं बिल्ड कर देता हूँ अपना प्रोग्राम। जो मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको ये डेफिनेटली लगेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई है, कैसे बनता है। तो मेरा इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई है वो मैंने उसमें डिस्प्ले करा है। और अब हम आ जाते हैं कि मैं जो अभी दिखाना चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड मोड में वो चीज़ें क्या है। मैं आपको मेमोरी कंजम्पशन कितनी यूज़ होती है हमारे प्रोग्राम में वो कैसे देख सकते हैं आप। तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड मोड में मैंने डाला हुआ था। आप पीएलसी पे जाके मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी यूजेज में। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। कई बार सब बोलते हैं कि हमारे कंट्रोलर में कितनी मेमोरी है या कितनी यूज़ हो रही है, किस पर्पज़ से यूज़ हो रही है, अ, या अभी हमारे पास कितनी मेमोरी बची हुई है। तो आप ये वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स इज डिनोट फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक डेटा। डेटा जो हमारा है वो 8560 बाइट्स यूज़ कर रहा है। जो डिक्लेयर्ड डेटा है वो 8960 बाइट्स यूज़ कर रहे हैं। अनसेव्ड डेटा अभी कोई नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटेबल कोड कुछ नहीं है। अपलोड इन्फॉर्मेशन 15648, मतलब जो हम बैकअप डालते हैं वो अपलोड हो जाता है ताकि हम अपलोड कंट्रोलर से कर पाएँ। तो उसकी कितनी बाइट्स हैं। तो अगर हमें मेमोरी और बढ़ानी है या चेंज करनी है या अपलोड इन्फॉर्मेशन नहीं रखना है तो हम अपनी मेमोरी को और सेव कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो बेसिक चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। लाइक वाइज आप प्रोसेसर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे M528 लिखा है, MW8 लिखा है, IW8 लिखा है। तो ये वैल्यूज़ अभी मैंने कम डाली हुई हैं। अगर मैं इसी को कर देता हूँ 512 या मैं 1000 डाल देता हूँ, IW को भी 1000 डाल देता हूँ और KW को भी 1000 डाल देता हूँ। ओके, और इसको आके मैं वैलिडेट कर देता हूँ। ये वैलिडेट राइट का साइन आपको दिख रहा है, इसका इसको करने के बाद मैं इसे बिल्ड जब करूँगा बिल्ड करने के बाद आप पीएलसी पे आके मेमोरी कंजम्पशन में आएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये अभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ 0 दिखाई दे रही थी, अब 2000 हो गई है। अपलोड इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे डाटा जो हमारे अब ज़्यादा आ गए।
जो हमने, क्योंकि अभी इसके वैल्यूज़ बढ़ा दी हैं, जो भी हमारे डाटाज थे वो हमारे हमने थाउजेंड दोनों कर दिया, तो इस वजह से इसके हमारी मेमोरी इसकी बढ़ गई है। अगर हमें अपलोड इन्फॉर्मेशन का 0.2% ले रहा है, अब अपलोड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप पीएलसी पे आके टूल्स पे आके इसके प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर आप आएंगे, तो प्रोजेक्ट सेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन आता है अपलोड इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ पे अनचेक करके इसे ओके कर देते हैं और उसके बाद इसको रीबिल्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसको मेमोरी कंजम्पशन में आ जाती है, देखिए 0.2 वाला हमारा अपलोड इन्फॉर्मेशन हट जाती है, ज़ीरो हो जाती है और आपके पास अब स्पेस भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये रही आपकी मेमोरी से रिलेटेड पॉइंट, जो मेरे को लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। और अब उसको मैं यहाँ पे आके अपना सिमुलेटर मोड ऑन कर लेता हूँ। अब आप ये देखेंगे, ये TCP/IP करके आ गया 127.0.01। ये सिमुलेशन मोड का फिक्स्ड IP एड्रेस रहता है। इस यहाँ चेंज करने के बाद मैं इसे प्रोग्राम फिर से रीबिल्ड कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेमोरी कंजम्पशन इस समय डिसेबल हो जाता है। इसी को चेक कराने के लिए मैं वहाँ पे आपको लेके गया था, सारी चीज़ें चेक करवाने के लिए। और अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को अभी कनेक्ट करके डाउनलोड करने वाला हूँ। तो आप सबको पता ही है कि क्या प्रोसीजर हमारा रहता है। ये कनेक्ट किया और यहाँ पे मैं डाउनलोड करके PLC रन आफ्टर ट्रांसफ़र, ये मैंने चेक कर दिया है। अब प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो रहा है। और अभी आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में बोला कि हम लोग DTM लाइब्रेरी पे काम करने वाले हैं और मैं ये सब क्या चीज़ें बताने लगा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि किसी ने मेरे से कुछ पॉइंट रखे थे, मेरे वीडियोस देखने के बाद कई मेरे पास मेल भी आए हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को देखा, उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी थी, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक के साथ हम उसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ अब इसमें एक पॉइंट आता है हमारे एनिमेशन टेबल में। एनिमेशन टेबल में आप इस लोकेशन पे जैसे प्रोग्राम पीरियड कितना है, एडजस्टेड पीरियड क्या है, मिनिमम पीरियड क्या है, करंट पीरियड क्या है, वॉच डॉग टाइम क्या है, ऑपरेशन टाइम क्या है, स्कैन टाइम आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे। रियल टाइम क्लॉक अगर आती है, अगर आपको PLC का कोई टाइमिंग वगैरह सेट करना है, वो आप यहाँ से चेंज करके सेट कर सकते हैं। और आपके PLC की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये देखिए, ये यहाँ पे अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ मास्ट में अभी आप ये देखेंगे इसकी 20 हमने कर रखी है। अगर मैं इसे साइक्लिक कर देता हूँ, साइक्लिक करने के बाद इसको, ये ऑफलाइन में ही ये पॉसिबल है। तो पहले हम ऑफलाइन करने के बाद यहाँ से ही आप अपने सिस्टम का स्कैन टाइम वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम ड्यूरेशन कितना लग रहा है स्कैनिंग का, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लग रहा है, और इस समय करंट कितना चल रहा है। तो आपको कंप्यूटर में आपकी PLC में कभी कोई भी स्कैन टाइम या कुछ इस पर्टिकुलर से रिलेटेड बोलता है, तो आप यहाँ पे आके अपना देख सकते हैं। आप देखिए प्रोग्राम मेरा साइक्लिक टाइप का है, मिनिमम ड्यूरेशन मेरी 0 चल रही है, करंट ड्यूरेशन इतनी चल रही है, मैक्सिमम ड्यूरेशन मेरी 2 सेकेंड से आ रही है, और वॉच डॉग टाइमर मेरा इतना आ रहा है, ऑपरेटिंग मोड मेरा रन में है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। साथ के साथ आपको अगर वार्म रिस्टार्ट करना है, कोल्ड रिस्टार्ट करना है, वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट्स इज़ DTM। ओके, तो सबसे पहले हम एक DTM फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे, हमारे पास वो DTM फाइल है कि नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोई ड्राइव कम्युनिकेट करना करानी है। सपोज़ 930 को मैं कंसीडर करता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे टूल्स पे आके DTM ब्राउज़र करता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, DTM लाइब्रेरी एग्जैक्टली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। DTM लाइब्रेरी हमारे लिए एक वो काम करती है कि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कोई प्रोडक्ट हैं, उसकी लाइब्रेरी को आप अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं, तो
उसका बेनिफिट ये है कि उसको आप यहाँ से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसकी जो भी अगर आप कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, जैसे मॉडबस पे काम कर रहे हैं, कैनोपन पे काम कर रहे हैं, तो उसका आपको डाटा उठाना एक होता है कि हम पर्टिकुलर ये एड्रेस उठाएंगे या इससे ऐसे करके काम करेंगे, हम ये हमारा पैरामीटर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डीटीएम ब्राउज़र के थ्रू वो डायरेक्टली आपके साथ इथरनेट आईपी पे आपका उसके साथ कम्युनिकेट कर जाता है डायरेक्टली, और आप वहाँ से उसका डाटा जैसे भी लेना चाहते हैं, सारे एड्रेसेस यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं, और उसी प्रोडक्ट को आप यहाँ से अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक एक वन बाय वन स्टेप करके बताऊंगा। पहले हम डीटीएम ब्राउज़र पे आके क्लिक करते हैं, और ये आपका पीएलसी का आ गया है। यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे आके ऐड का ऑप्शन करूँगा। ऐड का ऑप्शन करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे इथरनेट आईपी का ऑप्शन आता है। इथरनेट आईपी में आप यहाँ पे चेक करेंगे ATV930 यहाँ नहीं है, तो मैं इसे चेक करूँगा मॉडबस ओवर टीसीपी में, क्या यहाँ ATV930 है, नहीं है, और मेरे को 930 कम्युनिकेट करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा मैं यहाँ पे आऊँगा। मैंने लिख रखा है ATV930 DTM लाइब्रेरी, इसको मैं सीधा सर्च मारता हूँ। पे आके आपके पास एक ये फाइल मिल जाएगी, श्नाइडर की वेबसाइट पे आपको लेके जाएगी। यहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे, मैंने ये फाइल डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको अब आपके सामने ही इंस्टॉल करता हूँ। इसको मैं इंस्टॉलिंग पे लगा रहा हूँ। मेरे पास एक पॉपअप आया, उसको मैंने ओके करना है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। आगे लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप इसको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके अपना नाम डाल के सीधा इंस्टॉल कर देना है। सिंपल प्रोसेस होता है लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का। अभी हमारा इंस्टॉलिंग प्रोग्रेस में चल रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब आपके कंप्यूटर की जैसी स्पीड होगी उसके हिसाब से ये आपकी कॉपिंग इसमें हो जाएगी।
ये फिनिश का ऑप्शन आ गया। अब ये मेरा यहाँ पे सब कुछ ऐड हो गया है। अब इसमें ऑप्शन आता है कि मेरे को इसके ड्राइव ये आपने डाल दिया, लेकिन आपको ये डायरेक्टली वहाँ पे अगर आप अभी देखना चाहेंगे ऐड करा के तो भी आपको ये 930 यहाँ पे नहीं दिखेगा। 930 नहीं दिखा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है टूल्स पे आके हार्डवेयर कैटलॉग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको DTM कैटलॉग पे आएंगे। DTM कैटलॉग पे आने के बाद आपके पास एक अपडेट करने का ऑप्शन है, ये आप अपडेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी सारी DTM लाइब्रेरी अपडेट हो जाएंगी जितनी भी अभी तक आपके इंस्टॉल्ड हैं। उससे क्या होगा, इसको करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ 900 की सीरीज़ की DTM लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी जो आप इजीली ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे सारी अपडेट हो रही है। ATV12 अब हमारा अपडेट हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाती हैं। गूगल के थ्रू आप स्नाइडर की वेबसाइट पे जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कोई भी ऐसा आपके सिस्टम में नहीं है। ये तो अभी रही स्नाइडर की बात। मैं इवन आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके डिफरेंट कोई और मेक है, कोई और थर्ड पार्टी का आपका हार्डवेयर है, उसको भी आपको ऐड कराना है तो वो भी आप DTM लाइब्रेरी के थ्रू करा सकते हैं। उनकी DTM लाइब्रेरी को लेके या .eds फाइल वो आपको देंगे, उसको भी लेके आप काम करा सकते हैं। और अगर आपको मॉड बस पे कोई डिवाइस है, समथिंग कोई PLC है, कुछ और है, या अपने शाइडर में कोई कई सारी PLCs है जैसे M200 M221, ये सब का अगर आपके पास यहाँ पे DTM लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है और आप करना चाह रहे हैं तो आप उसे मॉडबस पे कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली मॉडबस के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी किसी और मेक की भी थर्ड पार्टी सीमेंस रॉकवेल किसी भी मेक के अगर आप हार्डवेयर लेते हैं और वो कम्युनिकेट कराना चाहते हैं मॉडबस वगैरह पे तो वो भी बहुत ईजिली आप कम्युनिकेट करा पाएंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में। ये देखिए अब आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा जैसे ही सारी लाइब्रेरी अपडेट हो जाती है तो एक मैसेज आ जाता है द अपडेट ऑफ द DTM लाइब्रेरी कैटलॉग इज फिनिश्ड नाउ। अब हम जब भी यहाँ पे ऐड करने का अभी आप ये देखेंगे ATV9XX की आपको वैल्यू मिल जाती है। अब आप इधर इथरनेट IP में लेना चाहें, मॉडबस TCP में लेना चाहें, दोनों में आपके पास अवेलेबल होता है। तो अभी मैं उस पर लेके ऐड DTM लाइब्रेरी करता हूँ। इसका आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं लाइक ड्राइव ऑन 930, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर इथरनेट IP है, ये सीरियल पे है, मॉडबस TCP है, जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। अब इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे, देखिए इसकी IP अपने आप डिफाइन हो गई। तो आप अपनी ड्राइव की IP यहीं पे डिफाइन कर देने वाले हैं। सेम IP आपको ड्राइव में डिफाइन कर देनी है। तो जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया, जनरली इस सिस्टम में हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं
कनेक्ट करने के बाद ये डिवाइस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लोड डेटा फ्रॉम डिवाइस करते हैं। तो ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन बन के आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने यहाँ आपसे एक कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई एक ड्राइव। वाली ड्राइव मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके, इसको करके बाद कोई अगर इसका ऑप्शनल कार्ड लगाए, क्या लगाए वो आपको करने के बाद यहाँ पे इसे ओके कर देना। तो अगर आप वहाँ से अपलोड करेंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनी बनाई मिल जाएगी। अगर आप ड्राइव से अपलोड करते हैं, अदरवाइज़ तो आप यहाँ पे बना के उसमें डाउनलोड करना चाहिए। बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप ड्राइव से डाटा अपलोड करें। और जैसे जब ये अभी ओपन हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी बन जाती है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एकदम से आपको कैसे दिखने वाली है। ये देखिए, एज इट इज़ सो मूव का सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया है। अब आप यहाँ से इस पूरी ड्राइव को प्रोग्राम कर सकते हैं जस्ट लाइक अ सो मूव। तो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं, जो भी पैरामीटर चेंज करना है ड्राइव के अंदर वो आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वन ऑफ द एडवांटेज of DTM library. You can program your communication device from your control expert software only. आपको कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर कुछ और की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपली ड्राइव में एक आईपी पैरामीटर डालना है, उस आईपी से आपने डाटा यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास सारी चीज़ें यहाँ मिल गई हैं। जैसे ये डिफाइंड है स्टेटस रजिस्टर, आउटपुट वेलोसिटी, कमांड रजिस्टर, स्पीड सेट पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपकी अपने आप हैं। आपको आपने डीटीएम में सारा डाटा रीड कर लिया है। इसको रीड करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। अब हम M580 के इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे और उसमें आईपी भी अपने आप आ गई। अब आप इस पे आएंगे, इसका नेम चेंज करना है तो भी आप अभी कर सकते हैं। एड्रेस सेटिंग, अगर आपको आईपी कुछ और रखनी है तो आप यहाँ से उसकी आईपी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आइटम में आएंगे, तब आप आइटम में देखिए ETA RF, ये आपका स्टेटस, ड्राइव का स्टेटस रीड कर रहा है। ये ड्राइव की वेलोसिटी रीड कर रहा है, कितने आरपीएम पे है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे ड्राइव को कमांड दे रहा है और ये ड्राइव का फ्रिक्वेंसी दे रहा है। ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ डिफाइंड हो गई। अगर अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप अपने वेरिएबल्स में आएंगे, ये डिवाइस DTT बनाए। आप डिवाइस DTT पे क्लिक करेंगे तो ड्राइव 1 जो अपने 930 डाला है उसका ऑप्शन आ गया। फ्रेशनेस जब आप कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे दोनों पे 1 आ जाएगा, दैट मीन्स कि ड्राइव आपकी कम्युनिकेट कर चुकी है। उसके बाद आप इनपुट पे आएंगे, तो इनपुट पे आपको देखिए स्टेटस रजिस्टर और आउटपुट वेलोसिटी। तो आपको कोई रजिस्टर एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, यार रजिस्टर एड्रेस 3201 है थी कि 8501 थी। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे रजिस्टर एड्रेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहला एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है, इसी से आप उसको प्रोग्राम कर पाते हैं। तीसरा, आपके पास यहाँ पे कोई अलग से अब प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मॉडबस के लिए जैसे हम प्रोग्राम लिखना पड़ता है हमें, या और किसी चीज़ के लिए या स्कैनिंग करानी पड़ती है, वो हमें प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास सारा डेटा अपने आप इजीली अवेलेबल है। अब आप इसको जैसे अगर स्टेटस में आप एनिमेशन टेबल में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ETA में डेटा मिल जाएगा। अभी इस ETA के रजिस्टर एड्रेस को बिट्स में हम जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हमारा अगर 1 वैल्यू आती है तो वो रनिंग में है, कि 2 वैल्यू आ रही है तो स्टॉप में रहेगा। जो भी इसका मीनिंग रहेंगे वो हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करके और अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं।
और ये तो हमारे बिट में डिफाइन करके हम ले लेते हैं इस वर्ड को, और जो हमारा फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी उससे प्रोवाइड कराने वाले हैं वो हमें उसके कमांड रजिस्टर से मिल जाती है। RFRD से आउटपुट वेलोसिटी आपको दिखा ही रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली इंटीजर वर्ड है तो ये डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे पास ऑन करा सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसे बिल्ड कर देंगे। बिल्ड करने के बाद आप इसको प्रोग्राम डाउनलोड अपना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक या कुछ नहीं किया और मैं मॉडबस TCP/IP पे अपना सिस्टम कम्युनिकेट करा रहा हूँ। मैंने केवल और केवल एक IP डाली है अपने ड्राइव में जाके। ड्राइव में मैंने IP डिफाइन कर दी है, उसका एक नेम है, वो भी मैंने ड्राइव से डाटा अपने PLC में पहले रीड कर लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे उसके स्टेटस और कमांड सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं और मैं DTM लाइब्रेरी के थ्रू उसे कम्युनिकेट करा पा रहा हूँ। आप ये देखिए मैंने कहीं कोई लॉजिक कुछ नहीं लिखा है, सीधा ये डाटा आपके सामने आ गया है। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसमें अभी आप ये देखोगे, अभी तो ये फ्रेशनेस आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी तो हार्डवेयर है नहीं मेरे पास, लेकिन जब भी आप इसे करेंगे एनिमेशन टेबल में आ जाएंगे। एनिमेशन टेबल में जब भी आप इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्रेशनेस ये 1 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ड्राइव कम्युनिकेट कर रहा है। अगर 0 है तो आपका ड्राइव कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। और आगे आने वाले वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि और थोड़ा जल्दी जल्दी करके लाऊं। अब कुछ एक नई सीरीज़ भी मैं साथ के साथ एक शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे हमारी सो मशीन प्लेटफॉर्म के जो इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है PLC का, उसको, और इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक, कई लोग मुझसे बोल चुके हैं कि बेसिक वाले सॉफ्टवेयर पे हम स्टार्ट करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले किसका कर सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन ये इनकी जो सीरीज़ रहेगी M580 वगैरह की, कंट्रोल एक्सपर्ट की, इसके जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको हम कैसे करके यूज़ करते हैं, उसको मैं एक पैरेलली एक सिस्टम बनाऊंगा कि वहाँ पे आपको उसके वीडियोस देता रहूँ और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट वीडियोस देता रहूँ। और आपके जो भी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, आप लोगों के जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आज मैंने ड्राइव वाला पॉइंट लिया और स्कैनिंग का मैंने पॉइंट बताया, मेमोरी का पॉइंट बताया, ये मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको ये पॉइंट्स चाहिए, उनको अपने सिस्टम को चलाने में हेल्प मिले। तो ऐसे ही आप अपने जो फीडबैक्स मुझे कुछ देंगे, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो वीडियोस मैं आपके लिए डेवलप कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा वो एक वीडियोस आपको डेवलप करके दे पाऊँ। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन का कई लोग उसे प्रेस नहीं करते हैं, सो प्लीज़ 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 प्रेस दैट ऑल नोटिफिकेशंस। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको अपने इस YouTube में वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा भी मन लगे और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कमेंट में प्लीज़ उसे आ, मेरे को बताइएगा कि इस वीडियो से आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।